जानिए जब संजय दत्त नशे में होते थे तब क्या करते थे अपने परिवार के साथ। नंबर 1, संजय को कोकीन और हेरोइन की आदत कॉलेज के समय से पड़ी, जब इनके कुछ ऐसे दोस्त बने जिनके साथ रहकर संजू हैवी ड्रग्स करने लगे। संजू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें अपने ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता था, कि वो लड़कियों से बात नहीं कर पाते थे। तो कॉलेज में उनके दोस्तों ने कहा कि तुम ड्रग्स करोगे तो तुम ये सब बातें भूल जाओगे, आसानी से लड़कियों से बात भी कर लोगे। बस इसी इन्फ्लुएंस में आकर संजय भी ड्रग्स करने लगे और थोड़े वक्त में ही संजू ड्रग एडिक्ट बन चुके थे। नंबर 2, नरगिस के कैंसर के बारे में जब उन्हें पता चला तो उन्होंने सोचा कि ऐसे वक्त पर ड्रग्स छोड़ देनी चाहिए। फिर संजय ने कई समय तक ड्रग्स नहीं लिए, पर उनकी ड्रग एडिक्शन इतनी ज्यादा थी कि संजय बिना ड्रग्स के बीमार पड़ गए और विड्रॉल सिम्टम्स उनसे सहन नहीं हुए। तो जब नरगिस को इलाज के लिए न्यूयॉर्क शिफ्ट किया गया तो संजू मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो वहाँ ड्रग्स के बिना बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो संजू ने न्यूयॉर्क जाने से पहले अपने शूज में ड्रग्स छुपा लिए और उन दिनों एयरपोर्ट पर इतनी चेकिंग नहीं की जाती थी, इस वजह से वो बच गए। संजू का कहना है कि ड्रग्स इंसान से कुछ भी करवा सकता है। मुझे इतनी परवाह भी नहीं थी कि अगर उस दिन मैं पकड़ा जाता तो मुझे और मेरे साथ मेरी सिस्टर को भी अरेस्ट कर लिया जाता। नंबर 3, ड्रग्स की वजह से संजय सेट्स पर हमेशा लेट आते थे और कई बार उनकी वजह से शूट कैंसिल करना पड़ता था। प्रोड्यूसर संजय से बहुत परेशान थे, तो इसलिए प्रोड्यूसर ने संजू को फिल्म के सेट पर ही ड्रग देना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रोड्यूसर नहीं चाहते थे कि उनकी फिल्म और डिले हो। इसलिए वो संजू को ड्रग्स ला कर देते थे, जिससे प्रोड्यूसर की फिल्म शूट होती रहती थी। पर संजू की ड्रग्स की लत अब और भी बिगड़ चुकी थी। संजू हर फिल्म में नशे में हुआ करते थे और ये बात उन्होंने खुद कन्फेस भी की थी। नंबर 4, 1980 का दौर संजू के एडिक्शन का सबसे खराब दौर था। उन्होंने अपनी माँ को भी खो दिया था। उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। 1982 में संजय और टीना का ब्रेकअप भी हो गया। इसी दौरान संजय एक दिन घर पर अकेले थे और बहुत नशे में थे, तो उन्होंने अपने घर पर पड़ी राइफल के शॉट फायर करना शुरू कर दिया। उनके नेबर ने ये पूरा इंसिडेंट अपनी आंखों से देखा और पुलिस में कंप्लेंट कर दी। ये पहली बार हुआ था कि संजय दत्त को अरेस्ट किया गया और अगले ही दिन उन्हें बेल मिल गई। उस वक्त संजय ने अपने डिफेंस में ये कहा कि उनसे गलती से शॉट्स फायर हो गए। पर कई सालों बाद जब संजय ड्रग्स छोड़ चुके थे तो फिर उन्होंने कन्फेस किया कि उस रात वो बहुत गुस्से में थे और उनका ब्रेकअप उनसे सहा नहीं जा रहा था। इसलिए नशे में धुत होकर मैंने अपने घर में गोलियां चलाना शुरू कर दिया। नंबर 5, संजू जब भी घर में ड्रग्स करते थे तो हमेशा अपने आप को रूम में लॉक कर लेते थे। एक दिन जब संजू सोकर उठे तो उन्हें बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और उन्होंने अपने नौकर को बुलाया तो वो उन्हें देखकर रोने लगा। संजू ने जब पूछा कि क्या हुआ तो उसने बताया कि बाबा आप 2 दिन के बाद सोकर उठे हो। संजू को ये बात एकदम हिट कर गई। उन्होंने अपने आप को शीशे में जाकर देखा तो उन्हें लगा कि मुझे ये क्या हो गया है और मैं इतना ड्रग्स पर कैसे डिपेंडेंट हो गया हूँ। संजू को इसी बात ने मूव कर दिया और उन्होंने मन बना लिया कि अब से वो ड्रग्स छोड़ देंगे और वो रिहैब सेंटर जाएंगे। इसी चीज के लिए संजू सुनील के पास गए और उन्होंने अपने बिहेवियर के लिए उनसे माफी मांगी। कहा कि डैड मुझे मदद की जरूरत है, मैं ड्रग्स छोड़ना चाहता हूँ। अगर आपने कुछ नहीं किया तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा। नंबर 6, जब सुनील दत्त संजय दत्त को अमेरिका के एक रिहैब सेंटर में लेकर गए तो एडमिट होने से पहले संजय को कुछ मेडिकल फॉर्म भरने थे, जहां उन्हें टिक करना था कि उन्होंने कौन कौन से ड्रग्स यूज किए हैं। तो संजय ने हर ड्रग्स के सामने टिक कर दिया। डॉक्टर्स ने जब संजय दत्त का फॉर्म देखा तो उन्होंने पूछा कि तुमने सच में ये सारे ड्रग्स किए हैं? तो संजय दत्त ने कहा मेडिसिन, निडल्स, स्मोकिंग, मैंने हर तरह के ड्रग्स किए हैं। डॉक्टर ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने सुनील को बताया कि इतने तरह के ड्रग्स करने के बाद किसी का बचना बहुत मुश्किल होता है। ये आपके हैवी इंडियन फूड्स की बदौलत है कि इतने ड्रग्स करने के बाद भी संजय आज जिंदा है। दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि संजय दत्त की ये ड्रग्स वाली आदत के बारे में आप क्या सोचते हैं। अपने कमेंट जरूर करें।